हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा ग्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ मेघ आए, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। वीडियो से पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, लाइक बटन दबाएं और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आज हम पाठ मेघ आए को व्याख्या सहित समझेंगे। इस कविता को लिखा है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। सबसे पहले हम आपको कवि का परिचय देते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के विख्यात कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। सन 1949 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से की। इसके बाद कुछ समय के लिए ये आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन 1965 में इन्होंने दीनमान साप्ताहिक पत्रिका में के उप संपादक तथा प्राग में संपादक का कार्यभार भली भांति वहन किया। सन 1983 में इनका असामयिक निधन हो गया। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानियाँ तथा प्रचुर मात्रा के बाल साहित्य की रचना की है। इनकी भाषा चित्रात्मक है। तो सबसे पहले आइए अब हम चलते हैं कविता की ओर और समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और हमारा पहला पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब है हवा। दरवाजे खिड़कियां खोलने लगी, गली गली पाहुन जयों आए हो, गांव के में शहर के। पाहुन का मतलब अतिथि। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुकने झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिंठकी घूंघट सरकाए। चितवन का मतलब है दृष्टि। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि ने बादलों की तुलना सज कर आए अतिथि दामाद के करते हुए कहा है कि बादल शहर के आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह बादलों के भी आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजे से झांकते हैं, उसी तरह बादलों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकतापूर्वक खिड़की दरवाजाओं के बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इस तरह बादल प्रकाश में ऐसे छा गए हैं जैसे कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में आया हो। पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट कर सर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी चली, जिससे बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगी और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। नदी ठिठक कर
अपना घूंघट सरका रही है और अपनी बाकी नज़र से बादलों को निहार रही है। आइए अब हम संपूर्ण व्याख्या सुनते हैं। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता मेघ आए में मेघों के आगमन के माध्यम से गांव के दामाद पाहुन आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद पाहुन बन ठन कर आया है। गांव में शहर से जब भी कोई दामाद बन ठन कर आता है तो उसे देखने के पश्चात लोगों में प्रसन्नता भर जाती है। बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ी है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, अर्थात लोग भी मेघ रूपी दामाद को देखने को आतुर हुए। मेघ बहुत बन ठन के शहरी मेहमान दामाद की तरह आ रहे हैं। गांव के शहर से जब कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। दामाद की सूचना देने वाले अत्यंत उत्साह से उसके आगमन की सूचना देता है। उसी प्रकार पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना देती है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपनी दूसरी पंक्ति की ओर और लाइन है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी ली हो। जुहार का मतलब है अभिवादन। बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की, हर साए ताल लाए पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ प्रायः बहुत पुराने होते हैं, इसीलिए यहाँ उसे बूढ़ा पीपल कहा गया है। बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम कर रहा है। लताएं ऐसे किवाड़ की ओट में चिपक गई है जैसे व्याकुल होकर पूछ रही है हो कि इस जमाई ने बहुत दिनों बाद उनकी सुधि ली हो। तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भर कर लाया है। कई जगह मेहमान के आने पर उसके पांव परात से धोने का रिवाज भी है। परात में धोने का रिवाज भी है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बात टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरकर, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बादल क्षितिज की अटारी मतलब बालकनी पर चढ़ गया है। जैसे मेहमान दामाद के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है और उसका चेहरा चमक उठता है, उसी तरह मेघ को क्षितिज की अटारी मतलब बालकनी को पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही है, जैसे कह रही हो उसे पहले जो आशंका थी कि मेघ नहीं आएंगे वह अब समाप्त हो चुकी है। दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों के आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं। वैसे ही बादलों के आपस में टकराने से बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज बारिश ने सबके मन को शांत और तृप्त कर दिया। अब हम पढ़ते हैं इनका संपूर्ण व्याख्या। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए शीर्षक कविता से ली गई उपरोक्त पंक्तियों में आकाश के बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर में गांव के आए मेहमान का चित्रण किया गया है। जब मेघ आ गए तो पेड़ों के गर्दन उचकाकर
झुककर उन्हें देखा। भाव यह है कि हवा चलने से, पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास एवं उत्सुकता से देख रहे हो। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। आंधी को चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही है। बादलों के घिरे आने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। इसका विशेष यह है कि गांव में शहर से किसी मेहमान या दामाद से बन ठन कर सहज सवज कर आने पर जिस प्रकार गांव के लोग उसे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, वैसे ही पेड़ भी मेघों को गर्दन उचकाकर और झुक झुक कर देख रहे हैं। आंधी को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि उसका तेज चलना वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देखकर अपना लहंगा समेट कर भागी चले जाना। नदी के ठिठकने से कवि का आशय यह है कि गांव की वधुओं को घूंघट कर लिया और वे मेहमान को देखने लगी। बूढ़े पीपल से आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिमही, बोली अकुलाई लता ओट की कंवार की, हर साए ताल लाए पानी परात की, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। इसी प्रकार तालाब भी मेघों के आगमन पर उल्लसित है, क्योंकि मेघों में के आने से उसमें पानी भरेगा। विशेष जब गांव में कोई मेहमान या दामाद आता है तो घर पका पूरा बुजुर्ग उसका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। उसी प्रकार पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया। गांव में पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती। इसीलिए कवि ने कल्पना की है कि लता किवाड़ की होठ में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष के बाद आने का उल्हाना देती है। दामाद के चरण धोने का भी रिवाज है। कवि ने कल्पना की है कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भर कर लाया है, जिससे कि वो मेहमान के चरण धोए जा सकें। पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए कवि ने उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पंक्ति क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गाठ खुल गई अब भ्रम की, बांध घुटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्ति में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए से उद्धृत की गई है। इन पंक्तियों में मेघों के आगमन का शब्द चित्र अंकित किया गया है। बादल में आकाश में बादल छा गए हैं। क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हो गया है। पत्नी ने पहले तो उसे 1 वर्ष बाद आने पर और एक वर्ष के बाद आने और 1 वर्ष के बाद उसकी सूद लेने का उल्हाना दिया था, पर जब दोनों का मिलन हो गया तो बिजली सी क्रोध कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था वो दूर हो गया। उसके भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई है। जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन के अश्रु बह निकले तथा 1 वर्ष के वियोग का बांध भी मानो टूट गया। उसने मेहमान से क्षमा याचना की। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने पति पत्नी के मिलन का सुंदर चित्रण अंकित किया है। मिलने से पूर्व पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के प्रति जो उल्हाना एवं शिकायत
थी वो मिलन होते ही दूर हो गई। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने को कवि ने आनंद एवं मिलन के अश्रु कहा है। बादलों को जल इस प्रकार बरसने लगा, बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रभाव से बहने लगता हो। क्षितिज को अटारी के रूप में चित्रित किया है। भाव यह है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूप अटारी पर हुआ है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।